आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। आज मैं आपको बहुत ही सुंदर पथवारी माता की कहानी सुना रही हूँ। कार्तिक का माह चल रहा है, सभी महिलाएं कार्तिक स्नान कर रही हैं। कार्तिक में जितना महत्व श्री कृष्ण के पूजन का है, भजन का है, उतना ही महत्व कहानियों का भी है। जो भी कहानियों को कहते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, उनके घर में सुख समृद्धि शांति आती ही है। इसीलिए आज मैं आपको पथवारी माता की कहानी सुना रही हूँ। एक गांव में एक सास बहू रहती थी। वह दूध का व्यापार करती थी। सास दूधों को इकट्ठा कर लेती और बहू से कहती, बहू जाओ शहर में बेच आओ। बहू क्या करती कि सर पे अपनी मटकी रखती और जो है शहर शहर बेचकर पैसा लेके आती और सासू माँ को दे देती। कार्तिक का महीना था, पूर्णिमा का दिन था। बहू ने अपनी मटकी सर पे रखी और चल दी। एक शहर में पहुंची तो उसने देखा कि कृष्ण भगवान के मंदिर में कुछ महिलाएं इकट्ठी हो रही हैं। तो उन्होंने उन महिलाओं से पूछा, आज क्या है, आपने इतनी बड़ी भीड़ क्यों लगा के रखी है यहाँ पर? तो उन्होंने कहा, बहन कल से कार्तिक लग रहा है ना, तो हम सब बहनें कार्तिक नहाने की तैयारी कर रही हैं। तो उसने कहा, हम भी नहा सकते हैं? उन्होंने कहा, हाँ नहा लिया करो, घर से नहा के आना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है। तो वह जाती और जल्दी से सुबह उठती और जल्दी से नहा लेती और जैसे ही सासू माँ दूध का मटका देती तो सर पे रखती और सीधी मंदिर पहुँच जाती और मंदिर में मटका रखकर और सब सखियों के संग कृष्ण भगवान का पूजन करती, भजन गाती है। और भजन गा के फिर वह पथवारी माता की सबसे बाद में पूजा का होती तो वह भी करती। एक मिट्टी की डेली उठाती और पथवारी माता को डालती और कहती, माँ महल अटारी बना देना। इसी तरह पूरा कार्तिक का महीना हो रहा था। वह भजन मधुर मधुर सखियों के संग गा रही थी। गाती, आवन भई राधा की सखीरी मोरी, आवन भई राधा की, माथे राधा के बेंदी सोहे, माथे राधा के बेंदी सोहे, सो बेंदा की छबे न्यारी सखीरी मोरी, आवन भई राधा की, आवन भई राधा की सखीरी मोरी, आवन भई राधा की। और कभी हर वार की कहानियाँ कहती, सोमवार के दिन सोमवार की, मंगलवार के दिन मंगलवार की, शनिवार के दिन शनिवार की, और सभी की कहानियाँ सुनती और सबसे बाद में पथवारी माता के यहाँ अपना जो दूध दही बचता उसका सारा का सारा वहीं डाल देती और घर वापस आ जाती। तो सास कहती कि भैया पैसा दो। तो बहू कह देती, माँ मैंने एक होटल में दूध बांध लिया है, सुपर स्टार होटल है, वह हमारा अपना दूध सबसे ज़्यादा महंगा ले रहा है और दही के भी अच्छे दाम दे रहा है, इसलिए मैं अपनी दोनों मटकियों का उसको ही दे आती हूँ। और उसने कहा है महीना पूरा होने पर हम आपको पैसा दे देंगे। अब भाई इसी तरह जाती और बढ़िया बढ़िया कहानियाँ करती, श्री कृष्ण के भजन करती और बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर सखियों के संग भजन गाती। भजन गाने में उसको बहुत आनंद आता और पथवारी माता की कहानी सुनती। पूरा दूध दही हर महीने ले जाती और जाके पथवारी माता को ही चढ़ा देती। अब पथवारी माता बड़ी खुश हुई। एक दिन क्या हुआ कि पथवारी माता के यहाँ वह बैठी बैठी और भजन गा रही थी। सब सखियाँ भी गा रही थीं, वह भी गा रही थी, कृष्णा 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 कृष्णा
कृष्णा कृष्णा कृष्णा कृष्णा। उसको भजन गाने में इतना आनंद आया कि उस दिन उसको पता ही नहीं चला कि सब सखियाँ तो वापस चली गईं और वह भजन ही गाती रही। जब उसकी नेत्र खुले, उसने देखा अरे सब सखियाँ चली गईं। उसने झट से अपनी मटकी उठाई और पूरा दूध पथवारी माता में डाल दिया। दही की मटकी उठाई और दही की भी पूरा पथवारी माता पर डाल दिया और कृष्ण भगवान और राधा को नमस्कार किया। सास बड़ी दुखी हुई, कहने लगी बहू अगर 1 महीना तक खर्चा कैसे चलाएंगे। उसने कहा माँ किसी तरह खर्चा चला लो, हम 1 महीने बाद पूरा पैसा ले आके देंगे आपको, बहुत सारा पैसा मिलेगा। माँ ने कहा अब क्या होगा। माँ बड़ी सोच में पड़ गई कि बहू तो पैसा ही नहीं ला रही इस बार, बहू तो इस बार पैसा ही नहीं ला रही। यही सोचती रहती सासू माँ, पर क्या करती, बहू बेचने जाती थी, वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। एक दिन क्या हुआ कि पथवारी माता की पूजा पूरी हो गई, कार्तिक का महीना ख़त्म हो गया, सब महिलाएं जाने लगीं। सब महिलाओं ने अपने अपने लिए थोड़ी थोड़ी सी पथवारी माता की मट्टी उठा ली। अब वह सोचने लगी कि मैं क्या करूं, मैं तो मटका भर के दूध यहीं डाल जाती और मटका भर के दही यहीं डाल जाती। अब वह बड़ी दुखी हुई। उसने कहा हे पथवारी माता, हमारी लाश तो सिर्फ अब आपके हाथ में ही है, चाहे मैं घर जाऊं तो मुझे मार पड़े या डांट पड़े, पर मुझे तो 1 महीना बहुत आनंद आ गया। ऐसा लगा जैसे मैं सचमुच वृंदावन धाम में ही हूँ और मुझे तो कृष्ण की लीलाओं का बहुत आनंद मिला। मैंने तो कृष्ण भगवान के बड़े सुंदर सुंदर भजन सुन लिए हैं। गोपियाँ कभी कभी गाती, ले गयो चीर मुरारी हमारो हर, ले गयो चीर मुरारी। तो वह ग्वालिन तो उस भजनों पे मंत्रमुग्ध हो जाती और उसे घर का होश ही नहीं रहता कि मेरे घर में सास भी है। अब उसने कहा क्या करूँ माँ। उसने दोनों डबलों में फूल पत्ती पत्थर सब भर लिए, जो कुछ उसकी समझ में आया, जितना अधिक से अधिक वह डबलों में भर सकती थी उसने भर लिए और चुपचाप गई जहाँ उसकी सास का मठा का मटका था ना, वहाँ ले जाके उसने दोनों डबले मठा के मटके में छिपा दिए। अब सास बहू खाना खाने बैठी तो सास ने कहा कि बहू मठा ले आओ, तो उसने कहा नहीं माँ आज तो मेरा मन नहीं हो रहा, आप ही ले आओ। अब वो सास गई, जैसे ही उसने मटके में हाथ डाला तो मटका में 2 डबला बड़े बड़े खटर बटर हुए। उसने कहा बहू मटका में क्या डाल दिया है। तो बहू ने कहा मुझे नहीं मालूम, आप ही देख लो खोल के। तो खोल के देखा तो उसमें 2 बड़े बड़े मटके सोने से भरे थे, एक दूध वाला एक दही वाला। सास निकाल के ले आई। सास ने कहा बेटा ये धन कहाँ से चुरा के लाई हो। तो उसने कहा माँ ना मैंने किसी का धन चुराया, ना मुझे मालूम कहाँ से आया। तो उसने कहा सच्ची सच्ची बताओ। तो उसने कहा माँ मैं कार्तिक के महीने में कार्तिक नहाती थी, मैं सुबह जल्दी नहा के जाती थी और कटकारियों के संग भजन कीर्तन पूजन सब करती थी। कटकारियाँ इतनी सुंदर सुंदर भजन गाती थी कि मुझे तो होश ही नहीं रहता था, वे तो वापस चली जाती थी। जब मेरी नींद खुलती तो मैं क्या करती, कहाँ दही दूध बेचने जाती, दोपहर हो जाती थी तो मैंने वहीं दूध वहीं दही डाल देती और वापस लौट के आ जाती। तो सास कहने लगी कि हम भी नहाएंगे, इस बार जब आए तो हमें भी बताना। उन्होंने कहा ठीक है। कार्तिक का महीना आया तो सास से बहू ने कहा आज कार्तिक का शुरुआत। उन्होंने कहा हाँ, तो मैं जाऊंगी नहाने और तुम जो है घर का काम कर लेना। सास ने दूध दही का मटका लिया और बेचने चली गई और दूध दही तो वह बेच देती और बाद में आती पथवारी माता की थोड़ी बहुत कहानी भी सुन लेती और उसका धोवन धावन मटके का पथवारी माता पर डाल देती। बहू का मन तो लहर लहर होता कि काश सास कह देती तो मैं इस महीने भी दूध दही बेचने चली जाती। उनके घर में धन की तो कोई कमी ही ना रही थी, क्योंकि उन्हें तो 2 बड़े बड़े सोने के मटके मिल गए थे। अब उन्होंने कहा कि क्या करें। एक दिन क्या हुआ कि पूर्णमासी पूरी हो गई। अब सास ने कहा अब क्या करें, दूध दही बेच के आती थी वो तो पैसा वो रख ही लेती थी, अब बहू पैसा मांगेगी तो कहाँ से देंगे। तो उसने कहा किया कि जिस दिन कार्तिक
पूर्णिमा थी, माने अगहन पूर्णिमा थी। जिस दिन कार्तिक समाप्त हो रहा था, सब महिलाओं ने थोड़ी थोड़ी मिट्टी उठाई और अपने घर चल दी। उसने दोनों मटकों में खूब सारे पत्ते, फूल, पत्ती, मिट्टी सब भर ली और ले आई और मठे में डाल दी। मठे में डाली और कहने लगी, बहू कहो मठा चाहिए। सो बहू ने कहा, सास मठा दे दो। सास बोली, तुम ही निकाल ले आओ, हम तो माने खाना खा रहे हैं। तो सास गई, बहू गई। जैसे ही उसने मटका खोला, उसमें से गंदी बदबू आ रही थी, कीड़े बिलबिला रहे थे। मटके की हालत इतनी ख़राब थी कि उसको झट से उसने ढक दिया। उसने कहा, सासू माँ ये क्या है। सासू माँ गई, मटका खोला, उसमें कीड़े बिलबिला रहे थे, बदबू आ रही थी। सासू माँ लड़ने लगी, वाह तुम्हारी पथवारी माता, वाह तुम्हारी पथवारी माता, मैंने भी तो महीना भर कार्तिक नहाया है, मुझे कीड़े और दे दिया, तुम्हें सोना दिया। उसने कहा, तुमने कैसे नहाया। उसने मैं जाती, दूध दही सब बेची आती, जो पैसा मिलता वो रख लेती और जो है काका धोन धान पथवारी माता पे चढ़ा देती। तो उसने कहा, सासू माँ इसीलिए तो पथवारी माता ने तुम्हें ये दिया है, जैसा तुमने किया है वैसा ही तुम्हें मिला है, जैसा करोगी वैसा ही भरोगी। यह तो सत्य बात है, जो जैसी करनी करेगा उसको उसका फल वैसा ही मिलेगा। तो सासू माँ चुप रह गई। कृष्ण भगवान ने उनको फल में कीड़े मकोड़े मट्टी कट्टी सब दे दी। बस सासू बहुत दुखी हुई। सासू ने कहा, देखो मैंने पूरा महीना बर्बाद कर दिया, मैंने भगवान हरि का भजन ही नहीं किया। अब सास बहू कहने लगी, चलो अब माँ हुआ सो हुआ, अब अगले साल हम दोनों मिलके नहाएंगे। तो अगला साल आया तो सास बहू दोनों ने मिलके कार्तिक का स्नान किया। दोनों ही मंदिर जाती और बढ़िया बढ़िया भजन सुनती और अपना दूध दही जितना ले जाती सब सखियों को बांट देती। सब सखियाँ भी दूध दही पाकर खुश होती और उनको आशीर्वाद देती। उनका परदेश गया हुआ पति लौट आया और घर में बच्चों की किलकारियाँ गूंजने लगीं और घर में सुख शांति धन संपत्ति तो बहुत अधिक हो गई। तो पटवारी माता की कहानी जो भी कहता है सुनता है, कार्तिक मास का स्नान जो भी करता है, श्री कृष्ण के भजन जो भी गाता है, कृष्ण और राधा के भजन जो भी गाता है, उसको कहानियाँ कहता है, सुनाता है, संसार के सब सुख प्राप्त होते हैं। धन धान पुत्र पौत्र आदि से उसका घर हमेशा भरा रहता है। घर में भंडारा भगवान राधा की कृपा से भरा रहता है। हमें घमंड नहीं करना चाहिए। हमें कार्तिक के महीने में स्नान ध्यान अपनी शक्ति के अनुसार ही करना चाहिए। भगवान ये नहीं कहते कि जो जैसा सब लोग कर रहे हैं वैसा ही करो, नहीं नहीं, जैसी आप में शक्ति है वैसी ही आप भक्ति करो। काया राखे धर्म है, काया रहते जैसी आपकी काया है उसी तरह आप भगवान का भजन करिए, आपको भजन निश्चित ही प्राप्त होंगे। भगवान की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। अब मैं बाद में आपको श्री कृष्ण का एक सुंदर सा भजन सुना रही हूँ, जो हमारी सखियाँ भगवान को जब झूला झुलाती हैं तो गाती हैं। वह भजन तो बहुत ही मधुर है, हम सबको अपने घर में गाना चाहिए, क्योंकि हमारे घर में वैसे ही लल्ला झूलते रहें। झूला दो माई श्याम परे पल नाम, झूला दो माई श्याम परे पल नाम, काहे को तेरो बनो है पालना, काहे कीला गी डोर, झूला दो माई श्याम परे पल नाम, अगर चंदन को बनो है पाल ना, अगर चंदन को बनो है पालना, रेशम लागी डोर, झूला दो माई श्याम परे पल नाम, श्याम परे पल नाम, झूला दो माई
श्याम परे पल नामे नाम धुबा पल नामे पारो नभा धुबा पल नामे पालो यशोदा लेते बलैया झूला दो माई श्याम परो पल नामे यशोदा लेते बलैया झूला दो माई श्याम परो पल नामे को जो झूले को जो झूलावे श्याम परो पल नामे को जो झूले को जो झूलावे श्याम परो पल नामे झूला दो माई श्याम परो पल नामे कृष्णा झूले यशोदा झूलावे कृष्णा झूले यशोदा झूलावे श्याम परो पल नामे झूला दो माई श्याम परो पल नामे काहू गुजरी या की नजर लगी है रोबते हैं ललना झूला दो माई श्याम परो पलना काहू गुजरिया की नजर लगी है रोबते हैं ललना झूला दो माई श्याम परो पलना श्याम परो पलना झूला दो माई श्याम परो पलना राई राई नोने उतारो जसोदा राई नोने उतारो जसोदा सो सुखी रहे ललना झूला दो माई श्याम परे पलना श्याम परे पलना झूला दो माई श्याम परे पलना। जो महिलाएं इस भजन को कार्तिक के माह में गाती हैं उनके घर हर तरह से सुख शांति समृद्धि रहती है और लल्ला पल्ला में झूलते रहते हैं। हम आज पथवारी माता की कहानी सुना रहे हैं। सुनिए भजन सहित पथवारी माता की कहानी। कृष्ण भगवान हमसे कुछ त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें, आप भी हमें क्षमा करें, हमारे सदस्य बने और हमारे थोड़ा सा उत्साह भी बढ़ाएं, कमेंट भी करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।